ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सप्तदशाधिक शततमः सर्गः। श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राघवस्तपयातेषु सर्वेष्वानुविचिन्तयन् न तत्रारोचयद्वासं कारणैर्बहुभिस्तदा। इहते इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः सा च मे स्मृतिरन्वेति तान् नित्यामनुशोचतः। स्कन्धावारिनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः हस्तिकरीशैश्च उपमर्दक्रतो वृषम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्मादन्यत्र गच्छामो इति संचिन्त्य राघवः प्रतिष्ठितो सा वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः। श्रोत्रेराश्रमासाद्य तं बबन्धे महायशाः तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतं सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्त्वयन्। पत्नीं च तमनुप्राप्तं वृद्धा मामन्त्र्य सत्कृतां सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतो हिते रतः। अनसूयां महाभागं तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृहिणी स्ववैदेहीं ब्रवीद्र श्री सत्यमः। ओम नमः शिवाय। अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृहिणी स्ववैदेहीं ब्रवीद्रसी सत्यमः। रामाय चाचक्षुतां तापसीं धर्मवारिणीं और 10 वर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम्। यया मूलो फले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिताः उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलङ्कृता। और 10 वर्ष सहस्राणि यया तप्तं महत् तपः अनसूया व्रतैस्तात प्रत्यूहाश्च विवर्हितः। ओम नमः शिवाय। निवर्हितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। 10 वर्ष सहस्राणि यया तप्तं महत् तपः अनसूया व्रतैस्तात प्रत्यूहाश्च निवर्हितः। ओम नमः शिवाय। देवकार्य निमित्तं च यया सान्त्वरमाणयाः 10 रात्रं कृता रात्रिं सेयं मातेव ते नघ। तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीम् अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामक्रोधनां सदा। एवं ब्रुवाणं ताम्रसिं तथेत्युक्त्वा च राघवः सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदं वचनं ब्रवीत। राजपुत्री सुतं त्वेतन्मनु राजपुत्री श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्य समीरितं। राजपुत्री श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्य राजपुत्री श्रुतं त्वेतन्मुनेर राजपुत्री श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्य समीरितं श्रेयोर्थमात्मनः शीघ्रम् अभिगच्छ तपस्विनीम्।
अनसूयेति या लोके कर्मभिख्याति वांगता तामसी ग्रामभिगच्छ त्वामिगम्याम तपस्विनीमो सीता त्वेतद्वचा श्रुत्वा राघवस्व यशस्विनी तामत्रिपत्नी धर्मज्ञामभिचक्राम मैथिली मिथिलां बलितां वृद्धां जरा पाण्डुर्मूर्धजाम सततं वेशमानङ्गी प्रवाते कदलीमिव ताम तु सीता महाभागा मनसूयां पतिव्रताम अभ्यवाद यदव्यग्राह स्वं नाम समुदाहरत। ओम नमः शिवाय। अभिवाद्य च वैदेही तापसीं च दमान्विताम अवृद्धांजलि पुटा हृष्टा पर्यप्रच्छद नामयम् ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीम् असान्त्वयन्त्यब्रवीद वृद्धादिष्टया धर्मवेक्षये। तथा सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीम् असान्त्वयन्त्याब्रवीद वृद्धादिष्ट्या धर्ममवेक्षसे। त्यक्त्वा ज्ञाति जन्म सीते मान वृद्धिं चामानिनी अवरुद्धं वने रामं दिष्ट्या त्वामनुगच्छसि। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः यासां स्वीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदया। दोषीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणामार्थस्वभावानां परमं दैवतं पतिः। नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवममिश्रशान्त्यहं सर्वतः योग्यं वैदेही तपः कृतिमिवाव्ययम्। नात्वेवमनुगच्छन्ति गुणदोषमसस्त्रियः अकामवक्तव्यहृदयाः भ्रातृनाथाश्चरन्ति याः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्राप्तुवनन्त्या यशश्चैव धर्मभ्रंशं च मैथिली अकार्य वशमापन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विधा। त्वद्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकोपरावराः स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्ये कृतस्तथा। तदेवमेतं त्वमनुव्रता सती पति प्रधाना समयानुवर्तिनी। भवः स्वभर्तु सहधर्मचारिणी यशास्य धर्मं च ततः समाप्स्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सप्तदशाधिक शततमः सर्गः 117वां सर्ग। श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसुईया द्वारा सीता का सत्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उन सब ऋषियों के चले जाने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बार बार बनी रहेगी और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न होता रहूँगा। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीद से वहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई थी। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर दिए। वहाँ से अत्रि जी के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेहपूर्वक आश्रम में अपनाया।
उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायण बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसुईया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, हे देवी, विदेह राजनंदिनी सीता का सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। सीता को सत्कार पूर्वक अपने हृदय से लगाओ। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायणा तपस्विनी अनुसुईया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई थी। उस समय जब संपूर्ण जगत निरंतर दग्ध होने लगा था, तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल आदि उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई, तथा हे तात, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनुसुईया देवी हैं। हे निष्पाप श्री राम, इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही ये अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी हैं। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। हे विदेह नंदिनी सीता, इन वृद्धा अनुसुईया के पास जाएं। ऐसी बात करते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर यह बात कही, हे राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन को तुमने सुन ही लिया है। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ, जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं। तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर तपस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनुसुईया के पास गईं। अनुसुईया वृद्धा अवस्था के कारण शिथिल हो गई थीं। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थीं तथा सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशील तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनुसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोलीं, हे सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। हे मानिनी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह तुम्हारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में रहें, भले हों या बुरे हों, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का हो, मनमाना बर्ताव करने वाला हो अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए सदैव ही श्रेष्ठ देवता के समान होता है। हे विदेह राजनंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती हूँ। अपनी की हुई तपस्या से अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोष का ज्ञान नहीं होता है, अतः वे इच्छा अनुसार ही इधर उधर पाप कर्म में संलग्न हो विचरती रहती हैं। हे मिथिलेश कुमारी,
ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें केवल अपयश की ही प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान परलोक में जाने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न होती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति ही स्वर्गलोक में विचरण करती हैं। अतः तुम इसी प्रकार अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में सदा लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की ही प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तदशाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 117वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।